ओके, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। तो मैंने आपको पहले ही बताया, हमें आज जो पढ़ना है वो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। जो हमें पहला चैप्टर है फिजिक्स का, वो हमें पढ़ना है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इसका हमने 2 बार स्टार्ट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कल भी ये नेटवर्क इशू हुआ था, तो हमने कल ये कंप्लीट नहीं कर पाए। तो हमने जो थोड़ा सा पोर्शन हमने कल कंप्लीट किया था, हम उसके बाद का जो हमें रह गया था हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना? ठीक है। यस। तो आज हमें जो ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर क्लास के, वो ये है कि हमें ये पता होनी चाहिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, हमें ये टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पता होनी चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, वो सारी चीजें और उन पे क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो हम देख लेंगे आज। ओके, यस। गुड। सारे रेस्पॉन्ड करो, ठीक है। और जब भी किसी का आंसर आ जाए या किसी को कोई भी क्वेरी हो, वो हैंड रेज करे, मैं उनका आंसर बोल दूं, ठीक है। ठीक। अब जो हमने पढ़ा है कल, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ऊपर ऊपर से। हमने कल पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी हमने, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है एनीथिंग या एनी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। मेजर करना मतलब क्या हो गया? मेजर करना मतलब हो गया कि उनको हम कंपेयर करें, दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को जब हम कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे टू गेट अ वैल्यू, टू गेट अ नंबर, उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट। वही अगर हम फिजिकल क्वांटिटी, हम उस क्वांटिटी को कह सकते हैं जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं, यानी जिसको हम दूसरे क्वांटिटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और दैट मेजरमेंट की वजह से और उस फिजिकल क्वांटिटी की वजह से क्या करेंगे हम फिजिकल हैपनिंग्स को, जो वर्ल्ड में हैपनिंग्स हो रही है, या कोई भी थिंग या कोई भी एक्टिविटी, कोई भी सिनेरियो, कोई भी कुछ चीज हो रहा है, फिनोमेना हो रहा है, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉज, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब आप बोलोगे सर, मैंने कल एग्जांपल दिया था, अब बोलोगे सर ये फिजिकल हैपनिंग्स क्या होती है, इनको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं? तो जस्ट लाइक मैंने कल एग्जांपल दिया था, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि अगर हमारे पास एक बस है, 2 बस है, आपको बोलना है कि कौन सी बस तेज चल रही है, फास्ट कौन सी चल रही है, आप क्या करोगे? आप एक की भी स्पीड निकालोगे, दूसरी की भी स्पीड निकालोगे, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो तेज चल रही है। और ये स्पीड क्या है? ये स्पीड फिजिकल क्वांटिटी है। दैट मींस इस फिजिकल क्वांटिटी की वजह से, इस स्पीड की वजह से हमने क्या किया? हमने इस सिनेरियो को डिफाइन किया, इसको एक्सप्लेन किया, है ना? है कि नहीं? यस सर। अब मैंने कल ये भी बोला कि मेजरमेंट क्या होता है। मैंने आपको बोला मेजरमेंट होता है कि कंपैरिजन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम कंपेयर करेंगे बीच में, तो हमें उसको बोलते हैं मेजरमेंट, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेजरमेंट, ठीक है। उस फिनोमेनन को बोलते हैं मेजरमेंट। अब मेजरमेंट के लिए मैंने एक एग्जांपल ली थी, मैंने बोला था कि अगर हमारे पास एक बकेट है ना, हमारे पास एक बकेट है, इसमें पूरे टॉप तक इसमें पानी है, हमें अब बोलना है कि इसका वॉल्यूम कितना है इस बकेट में, इस बकेट के इसमें कितना वॉल्यूम है, इस बकेट का वॉल्यूम क्या है। एक बंदा आया, उसने गिलास ही मेजर किया, उसने बोला जो वॉल्यूम ऑफ बकेट है वो 12 गिलास के बराबर है। दैट मींस द वॉल्यूम ऑफ बकेट है वो है 12 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ 1 गिलास। दूसरे ने मग से मेजर किया, तीसरे ने कप से मेजर किया। हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने देखा जितना बड़ा वॉल्यूम ऑफ गिलास है, यानी वॉल्यूम ऑफ गिलास छोटा है इसलिए वैल्यू 12 आया, वॉल्यूम ऑफ मग ज्यादा है इसलिए वैल्यू 8 ही आया, कम आया। वॉल्यूम ऑफ कप सबसे छोटा है इसलिए वैल्यू सबसे ज्यादा है, ठीक है। हमने ये देखा ना कल। तो दैट मीन जितना बड़ा यूनिट हम इस्तेमाल करेंगे उतना छोटा मैग्नीट्यूड आएगा। ओके, यस सर। ओके। फिर हमने बोला कि अगर हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 चीजों से, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट से। तो फिजिकल क्वांटिटी किसके बराबर होती है? मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट, ठीक है। वही हमने लिखा था कल, n1 इज इक्वल n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि अगर हम एक ही फिजिकल क्वांटिटी को 2 डिफरेंट सिस्टम में मेजर करेंगे, ठीक है, डिफरेंट सिस्टम में मेजर करेंगे, उनकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी यही, n1 u1 is equal to n2 u2, where n1 is the magnitude of physical quantity while using u1 unit. इस तरह n2 is the magnitude of physical quantity while using u2 unit, है ना? ओके, यस सर। यस सर। सबको आवाज आ रही है? यस सर। यस। एम आई ऑडिबल? यस यस सर। लैग तो नहीं हो रहा है? नो सर। नो गुड, ठीक है। अब जो हमें पढ़ना है आज का टॉपिक वो है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में हम पहला जो टाइप पढ़ते हैं वो क्या टाइप है? वो है रेशियो, ठीक है, वो है रेशियो। अब आप बोलोगे सर रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है बेटा कि अगर हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो फिजिकल क्वांटिटी जो कैसे बने,
जो हमें कैसे उसका वैल्यू कैसे हमें पता चले कि जो दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज की डिवाइड में हो, यानी अगर हम दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करें, अगर हम दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड करें, जो हमें फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी उसको हम बोलते हैं रेशियो। ठीक है, समझ आया? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अगर हम दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड करेंगे, जो हमें नई फिजिकल क्वांटिटी बनेगी उसको हम बोलते हैं रेशियो। ठीक है, लाइक स्ट्रेन, एग्जांपल हम बोलेंगे स्ट्रेन। स्ट्रेन किसके बराबर होता है? स्ट्रेन होता है बराबर चेंज इन लेंथ, है ना, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ, देखो ऊपर भी लेंथ आई, नीचे भी लेंथ आई, तो दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को हमने डिवाइड किया, तो जो हमें फिजिकल क्वांटिटी बनी, जो हमें फिजिकल क्वांटिटी डिराइव हो गई, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेन। इसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप बोलेगा, अगर आपको कोई बोलेगा रेशियो कौन सी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी, आप बोलोगे ये रेशियो है, या स्ट्रेन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, आप बोलोगे ये रेशियो है ना? रेशो। ओके, Yes, sir. Yes, sir. इसी Yes. तरह जो हमारे पास दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है वो है स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, जरा बता, कोई मुझे बताएगा स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? शाबाश, हैंड रेज करो अपना, जो मुझे बोल सकता है। Sir, जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, ओनली कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, गुड। यानी स्केलर क्वांटिटी होती है वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि अगर मैं आपको बोलूंगा एक बॉय है यहाँ पे, ठीक है, एक बॉय है यहाँ पे, बताओ इसकी स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? इसकी स्पीड बताओ। दूसरा बंदा आया, उसने बोला इसकी स्पीड जो है, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। इसने मत बोला किस डायरेक्शन में। अब ये बंदा इस यहां से भी जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में स्पीड होगी इसकी, या ऐसे भी जा रहा होगा, यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, मगर किस स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड जो होगी ये होगी स्केलर क्वांटिटी। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमें डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, डायरेक्शन ना हो। डायरेक्शन नहीं भी हो कोई बात नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। ओके, हेलो, Yes, sir. Sir. Yes, सबको समझ sir. में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, क्या sir. होती है स्केलर क्वांटिटी? शाबाश, जरा बताओ स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? शाबाश, शाबाश, जरा बताओ स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? अंजलि, अंजलि बताओ मुझे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? शाबाश, अंजलि कुमारी, शाबाश बेटा। हेलो, अच्छा, हिमांशी, आप बताओ बेटा। Sir, scalar quantity are those quantity which only have magnitude, no direction. ओके, अब हमारे पास दूसरी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, है ना? वेक्टर क्वांटिटी होती है वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो एज वेल एज डायरेक्शन भी हो। ठीक है, एक क्या होगा? एक तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, और यहाँ पे ऑल्सो फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। ठीक है, या समझ, सबको समझ में आ रहा है? Yes, हेलो, sir. आवाज आ रही है ना Yes. मेरी? Yes, sir. आवाज आ रही है ना मेरी? sir. तो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और उसके अलावा वो क्या करे? वो फॉलो करे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को। वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज मिसिंग हो, मान लेते कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है
जिसको मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, ठीक है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं कर रहा है, वेक्टर लॉज को आर नॉट फॉलोड, ये नहीं कर रहा है फॉलो, ये भी है, ये भी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वेक्टर नहीं बोल सकते, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी ना, वेक्टर क्वांटिटी, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते, ठीक है। या आया समझ मैंने क्या बोला, Yes, sir. Yes, sir. सबको आया समझ, Yes, sir. ठीक है, ओके। Yes, sir. तो इसकी एग्जांपल्स क्या है वेक्टर क्वांटिटीज की, वेलोसिटी, और क्या है, फोर्स, और क्या है, एक्सेलरेशन। आप में से कोई और एक बोल सकता है कौन सी है जो वेक्टर क्वांटिटी है, शाबाश, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, शाबाश, और कोई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ वो भी तो एक्सेलरेशन ही हो गई, शाबाश, मोमेंटम हो गया ना, चलो ये आया सबको समझ, यस सर, Yes, sir. गुड। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, उनमें से क्या पढ़ना है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, कौन सी पढ़नी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वो क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट हो बाकी क्वांटिटीज पे, जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, और उन्हीं की मदद से, उन्हीं क्वांटिटीज की मदद से हम बाकी क्वांटिटी जो है ना उनको डिराइव कर सकते हैं, उनको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. यानी फंडामेंटल Yes. क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट हो बाकी क्वांटिटी से, एनी अदर क्वांटिटीज, किसी पे डिपेंड नहीं कर रही हो, वो इंडिपेंडेंट हो, और उन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज की वजह से, उन्हीं क्वांटिटीज की वजह से हम जो बाकी क्वांटिटीज है उनको हम डिराइव कर सकते हैं, उनको हम डिराइव कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है, जरा बताओ कौन कौन सी है, किसी को याद है, किसी ने पढ़ा है, शाबाश, सर मास, लेंथ, हाँ, मास, टाइम, लुमिनस इंटेंसिटी, टाइम, टाइम, करंट, टेम्परेचर, करंट, Luminous intensity. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, शाबाश, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, शाबाश, टेम्परेचर, गुड। अब क्या है, ये सात हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी ये वो क्वांटिटीज है जिनका किसी क्वांटिटी और क्वांटिटी से कोई भी रिलेशन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है बाकी सारी क्वांटिटी जो दुनिया में है, जो दुनिया में बाकी फिजिकल क्वांटिटी है उनसे ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे भी, यानी मतलब अगर हम बोलेंगे कि मास, मास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। इस तरह लेंथ, लेंथ भी किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, इस तरह टाइम, टाइम भी किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, करंट वो भी किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये भी किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये भी किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, टेम्परेचर ये भी किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये सातों जो है ना ये सातों इंडिपेंडेंट है, और इन्हीं सात की वजह से हम बाकी क्वांटिटीज को डिराइव करते हैं, और उन डिराइव्ड क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं हम, जो हम इनसे डिराइव करते हैं उनको क्या बोलते हैं, Quantities. हाँ, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अच्छा अब मुझे ये बताओ जरा, मास का यूनिट क्या है, शाबाश, किलोग्राम, केजी, केजी, ये ऐसा है, शाबाश, ऐसा है, ऐसा यूनिट है ना, गुड। इस तरह किसी को लेंथ का पता है, लेंथ किसी लेंथ का यूनिट क्या है, Meter. शाबाश, मीट, शाबाश। इस तरह टाइम का क्या है, Second. सेकंड, सेकंड, शाबाश ना, ये रेज हैंड करो, जो रेज हैंड करेगा मैं उसका नाम बोलूंगा, शाबाश। अच्छा करंट का क्या है, एम्पेयर, एम्पियर, शाबाश, जिसका मैं नाम लूंगा वो आंसर देगा, ठीक है। लवकेश रावत, शाबाश बेटा। सर मोल, करंट, करंट का क्या है, करंट का एम्पियर, एम्पियर सर, एम्पियर, शाबाश। इस तरह पूर्वा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या है, मोल, शाबाश।
ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या है रवीना? हेलो रवीना, आवाज आ रही है मेरी? शाबाश। अच्छा, सलोनी कुमारी, अनम्यूट करो बेटा। हेलो सलोनी, Yes, sir. इसका यूनिट क्या है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का? Candela. शाबाश। अच्छा, टेम्परेचर का क्या है? ये बोलेगा मोहम्मद आफ्ताब। टेम्परेचर का क्या यूनिट है? शाबाश। हिमांशी, आप बता बेटा। सर टेम्परेचर का केल्विन। गुड। और यही यूनिट्स मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, है ना? जरा देखो, ये हो गया मास। मास का क्या है? मास का है किलोग्राम, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? केजी से। ओके। लेंथ का है मीटर, इसको हम एम से डिनोट करते हैं। टाइम का है सेकंड। ठीक है, जिसको पता नहीं है वो इसको नोट करके रखे। टेम्परेचर का क्या है? केल्विन, इसको हम क्या लिखते हैं? के से लिखते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या है? कैंडिला, इसको हम सी डी से लिखते हैं। करंट का क्या है? एम्पियर, इसको हम ए से लिख लेते हैं। शाबाश। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन का क्या है? मोल, इसको हम MOL से लिखते हैं। ठीक है, यस सबको सर। याद, सबको याद रहा अब ये? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब जो इसके अलावा भी हमारे पास दो क्वांटिटीज ऐसी है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज तो नहीं है, उनको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन सी है? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इनका क्या है? सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल का, इनका डायमेंशन नहीं होते, ये डायमेंशन लेस होते हैं। ये होते हैं डायमेंशन लेस, बट हैव यूनिट। बट हैव यूनिट। ओके। अब आप बोलोगे सर प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल क्या होता है? देखो, अगर यहाँ पे एक एक लाइन है, ये पॉइंट ओ है, इस डायरेक्शन में है ये अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट पी है। अगर ये ओपी ये रोटेट कर रही है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और पहुंची यहाँ पे, ठीक है, अब इस डायरेक्शन में पहुंची है। ठीक है, जो इसने ये एरिया, जो इसने एरिया कवर किया ना, जो इसने एरिया कवर किया, इसको बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। अब ये प्लेन एंगल है। क्यों? प्लेन एंगल होता है जो 2D होता है। देखो, इस डायरेक्शन में था ये पहले अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इसने जो रोटेट किया, इसने किस प्लेन पे किया? XY प्लेन पे रोटेट किया, है ना? सबको ये आ रहा है समझ? यस सर। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. देखो, पहले ये लाइन थी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, है ना? अब इसने जब रोटेट किया, अब ये यहां पे पहुंची, तो ये किस प्लेन में आ गई? XY प्लेन में, है ना? जो इसने एरिया निकाला, ये एरिया कौन सा है? ये XY प्लेन के एरिया है, उसी को बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। इसको बोलते हैं एंगल। Angle. बोलते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 2D है। ओके। अब जो हमारे पास इसका जो यूनिट है, इसका यूनिट प्लेन एंगल का, वो है रेडियन। वो है रेडियन। वो डिनोट कैसे करते हैं? वो करते हैं RD से, RAD से। ठीक है, वो करते हैं RAD से। अब जो हमारे पास सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल होता है 3D। आपने देखा होगा ना, जब हम किसी तरबूजे वाले पे जाते हैं ना, है ना, उसको तो ऐसे तरबूजा, है कि नहीं? अब जब हम उसको बोलते हैं कि अंकल मुझे नहीं पता ये तरबूजा अंदर से कैसा है, हमें उसको चेक करके दो, वो क्या करता है? वो इसको ऐसे स्क्वायर में काटता है। काटता है कि नहीं काटता है? आपने देखा होगा। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और वो एक पोर्शन बाहर निकालता है, वो ऐसे होता है वो पोर्शन, है कि नहीं? यस सर।
है ना, ऐसे ही होता है। Yes. ठीक, शाबाश। ये जो एंगल बना ना यहाँ पे, ये जो एंगल बना, ये इसका एरिया था जो कट हुआ था, ये वाला एरिया, ठीक है। ये जो यहाँ पे एंगल बना, ये होता है सॉलिड एंगल। क्या होता है? सॉलिड एंगल। हाँ, ये होता है 3D। इसी का जो यूनिट होता है ना, वो होता है सिटी रेडियन। क्या होता है? स्टीरेडियन। हाँ। Radian. अब जो ये सॉलिड एंगल, ये किसके बराबर होता है? ये होता है बराबर एरिया डिवाइड बाय रेडियस, ठीक है, ये एरिया। अब जो ये प्लेन एंगल होता है, ये होता है, ये जो आर्क इसने बनाया ना, ये आर्क, ये होता है बराबर ARC, आर्क डिवाइड बाय रेडियस। ये आप आगे पढ़ोगे, फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन होती है? जरा बता, कौन कौन सी होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज? शाबाश। Plane angle or प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। solid हाँ, angle. प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो ये होता है, यूनिट होता है, वो कौन सा यूनिट होता है इसका? Radian. 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 प्लेन एंगल क्यों बोलते हैं उसको? प्लेन एंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो Because ये plane पे होता क्योंकि है. वो XY प्लेन पे बना होता है. हाँ हाँ, शाबाश। और हम सॉलिड एंगल को क्यों बोलते हैं? हम सॉलिड एंगल क्योंकि वो 3D होता है, ठीक है ना। ओके, उसका यूनिट क्या होता है? Yes, sir. उसका यूनिट क्या होता है? Radian. Radian. और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की क्या ये होती है सबसे अच्छी, इसमें मतलब सबसे खासियत क्या होती है? इनको क्यों हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं? इनको हम क्यों फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं बोलते? क्योंकि हाँ, क्योंकि इनके पास डायमेंशंस नहीं होते. हाँ, डायमेंशन लेस होती है और इनका यूनिट होता है, मगर डायमेंशन लेस होती है मगर वहां से क्या होता है? यूनिट होता है इनका। ओके, Yes, sir. गुड। अब जो हमें लास्ट वाली ये बोलनी है, जो हमें टाइप बोलना है क्वांटिटीज का, फिजिकल क्वांटिटीज का, वो क्या है? वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या है? Derived quantities. हाँ, देखो, डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम डिफाइन या डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। यानी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो जो डिपेंड करती है फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। क्या करती है? डिपेंड करती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी ये इंडिपेंडेंट नहीं होती है। ये हम कैसे डिराइव करते हैं? ये हम यूज किसे डिराइव करते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके इनको हम डिराइव करते हैं, ठीक है। कैसे? या तो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ, या तो हम उनको डिवाइड करेंगे एक दूसरे के साथ। जो नई क्वांटिटी बनेगी उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। समझ आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. क्या बोला मैंने बोला डिराइव्ड क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनको हम डिराइव कर सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के इस्तेमाल से। यानी इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं या जिनको हम लिख सकते हैं या जो जो हमें रिजल्टेंट आती है किनकी मदद से? जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को या तो मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ या तो डिवीजन करेंगे उनके साथ। जब हम फंडामेंटल क्वांटिटी को एक दूसरे के साथ डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो नई क्वांटिटी हमारे पास आ जाती है, जो हमें नई क्वांटिटी मिल जाती है, उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, Okay, sir. ठीक है। Yes, अब sir. कौन कौन सा हमारे पास एग्जाम्पल है डिराइव्ड क्वांटिटीज का? शाबाश। एरिया। एरिया किसके बराबर होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। हाँ, ब्रेड्थ। ये भी लेंथ ही होगी, ये भी लेंथ ही होगी, यानी ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, हमें एरिया निकल के आया। तो एरिया क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना। Yes, sir. ओके, इस तरह वॉल्यूम किसके बराबर होता है? लेंथ का क्यूब, है ना। Length cube. तो हमने लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई किया, हमें वॉल्यूम आया। लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो वॉल्यूम क्या मिला? अब वॉल्यूम मिला डिराइव्ड क्वांटिटी। इस तरह अगर मैं आपको बोलूंगा वेलोसिटी किसके बराबर होती है? डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। हाँ, Time. डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक चीज लेंथ है कि नहीं? लेंथ 2 पॉइंट के दरमियान क्या Yes, लेंथ है? sir. टाइम तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ही। तो हमने लेंथ और टाइम को डिवाइड किया, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिवाइड किया, जो हमें क्वांटिटी निकल के आई वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। और वो कौन सी है? वेलोसिटी, है कि नहीं?
Yes. ओके, Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. शाबाश। अब जो हमें नया टॉपिक पढ़ना है वो क्या है? वो है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। यानी फंडामेंटल यूनिट्स कौन से यूनिट्स हो गए और डिराइव्ड यूनिट्स कौन से यूनिट्स हो गए। आप मुझे बता सकते हो, कोई मुझे बता सकता है कौन से होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स? शाबाश, हैंड रेज करके। शाबाश। हाँ पूर्वा, शाबाश बेटा, जरा बताओ फंडामेंटल यूनिट्स कौन से यूनिट्स होते हैं? सर फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलते हैं, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती हैं। हिमांशी। So fundamental units are those units which show independent nature and units of fundamental quantities. शाबाश। सिंपली अगर आपको बोलना चाहिए कि अगर आपको मैं बोलूंगा फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, आप बस इतना बोलोगे द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। वो खुद ही फिर इंडिपेंडेंट है सबसे, क्योंकि जब फंडामेंटल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट है तो उनकी यूनिट्स भी इंडिपेंडेंट हो गए, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं फिर? So 7. 7। क्वांटिटीज 7 है तो फंडामेंटल यूनिट्स भी 7 है ना? इसी तरह डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? सर डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से डिराइव करे जाते हैं। हाँ, यानी सिंपली आप बोल सकते हो अगर हम फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें एक दूसरे के साथ, जो यूनिट हमें निकल के आएंगे उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, है ना? यस सर। ओके, अब मुझे कोई बता सकता है डिराइव्ड यूनिट, एक एग्जांपल डिराइव्ड यूनिट्स का? शाबाश। सर डेंसिटी। Volume. नहीं, वो तो क्वांटिटी होगी, डेंसिटी तो क्वांटिटी होगी। यूनिट, यूनिट कोई डिराइव्ड यूनिट ऐसा बताओ, यूनिट, क्वांटिटी नहीं, यूनिट बताओ। वॉल्यूम। सर वॉल्यूम अपनी और न्यूटन है ना? न्यूटन, न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का। फोर्स क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो यूनिट क्या हो गया? जो उसका यूनिट है न्यूटन, वो क्या हो गया? डिराइव्ड यूनिट, है ना? है यस कि नहीं? सर। Yes, sir. Yes, sir. इस तरह मीटर पर सेकंड वो किसका यूनिट है? वेलोसिटी का। वो क्या हो गया फिर? डिराइव्ड यूनिट। जूल, जूल किसका यूनिट है? सर एनर्जी का। हाँ, वर्क का, एनर्जी का। तो वो क्या हो गया फिर? डिराइव्ड यूनिट। इस तरह वाट, वाट किसका यूनिट है? शाबाश। सर पावर। सर पावर। पावर का, पावर क्या है फिर? पावर तो डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो वाट क्या हो गया फिर? डिराइव्ड यूनिट, है ना? यस सर। Sir. गुड, वही यहाँ पे भी मैंने लिखा है। मैंने लिखा है कि यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, और उसकी एग्जांपल है जैसे लेंथ का यूनिट है मीटर, टाइम का यूनिट है सेकंड, मास का यूनिट है किलोग्राम। इसी तरह अगर हम बोलेंगे यूनिट्स दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, उनको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स, है ना? इसका कौन कौन सी एग्जांपल है? न्यूटन है, जूल है, वाट है ना? यही तो है। चार्ज क्या है? कूलम, सर है ना? पास्कल। हाँ, पास्कल, प्रेशर का पास्कल है। जो भी फिजिकल डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट है उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। सर ओके, केल्विन। ओके, Yes, sir. यस सर। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ तक कोई डाउट है वो बता दी। शाबाश। शाबाश। चलो, मतलब सबको समझ में आया, है ना? Yes, sir. यस सर। गुड। तो अब हमें क्या करना है? देखो, जो हमने यूनिट्स बोले अभी तक, जो आप लोगों ने यूनिट्स बोले अभी तक फंडामेंटल क्वांटिटीज के, वो जो यूनिट्स थे वो किस सिस्टम में थे? वो एसआई यूनिट्स थे। आपने बोला होगा पहले ही, एसआई यूनिट ऑफ दिस, एसआई यूनिट ऑफ दिस, है ना? एक्चुअल में क्या था? पहले क्या करते थे? डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस्तेमाल होते थे, है ना? हर कोई इंसान अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी आसाइंस के हिसाब से यूनिट इस्तेमाल करता था। जैसे मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दिया था, वॉल्यूम ऑफ बकेट आपको इस्तेमाल करना था,
वो में बकेट आपको निकालना था। एक बंदा आया था, उसको नजदीक ही पड़ा गिलास, उसने गिलास से स्टार्ट किया इसका वॉल्यूम निकालना। दूसरे को हाथ में कप ही था, उसने कप से ही मेजर करना स्टार्ट किया। तीसरे को मग था हाथ में, उसने मग से स्टार्ट किया। तो जिसको जिस तरह आसान लगा उसने उससे इस्तेमाल किया, वही इस्तेमाल किया एज ए यूनिट और क्वांटिटीज को मेजर करने स्टार्ट किए, है ना? समझ में आया मेरी बात? Yes, Yes, sir. sir. समझ में आ रहा है ना सबको? तो Yes, sir. डिफरेंट कंट्रीज में क्या होता था, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल करते थे, अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी अपनी आसानी के हिसाब से डिफरेंट यूनिट्स कर रहे थे। तो फेमस जो यूनिट्स थे वो थे 3, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और FPS सिस्टम। MKS सिस्टम क्या है? MKS सिस्टम वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसमें लेंथ का यूनिट था मीटर, मास का था किलोग्राम और टाइम का था सेकंड। Okay. ठीक है? जो बाकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो बाकी 4 रह गई, उनका यूनिट नहीं था डिराइव करके, सिर्फ इन 3 का डिराइव करके था। ठीक है? इन तीनों का डिफाइन करके था। इनका बोला था कि इनका मास का लेंथ है, मास का केजी है, लेंथ का मीटर है और टाइम का सेकंड है। ठीक है? ओके। इसी तरह CGS सिस्टम ऐसा सिस्टम था जिसमें C मतलब है सेंटीमीटर, G मतलब है ग्राम, S मतलब है सेकंड। तो लेंथ का सेंटीमीटर था यूनिट, मास का ग्राम था यूनिट और टाइम का सेकंड था यूनिट। ओके, ये आया सबको समझ? Yes, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे लिखा है जैसे, Yes, sir. ठीक है? इस तरह सेंटीमीटर था, ग्राम था और सेकंड था। अब जो FPS सिस्टम है, FPS सिस्टम मतलब F मतलब हो गया फुट, P मतलब हो गया पाउंड, S मतलब हो गया सेकंड। तो फुट यानी लेंथ का मीटर, लेंथ का यूनिट था फुट और पाउंड था यूनिट किसका? मास का। Mass. सेकंड था किसका? टाइम का। तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट एरिया में डिफरेंट यूनिट्स हो रहे थे। उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी वजह से कंफ्यूजन होता था। अगर एक इंसान, एक साइंटिस्ट इंडिया में था, उसने किसी क्वांटिटी को डिराइव किया, उसने किसी क्वांटिटी का यूनिट बोल दिया, उसने उसको यूनिट मेजर किया किसमें? मीटर्स में। दूसरा बंदा अमेरिका में, उसने फुट में किया था मेजर, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता था, ये थोड़ा मुश्किल होता था। ठीक है? तो क्या बोला गया कि हम अब क्या काम करेंगे, हम ये करेंगे कि हम एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाएंगे। ठीक है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स बनाएंगे, एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट बोलेंगे जो पूरी दुनिया में फॉलो हो। ठीक है? हर कोई उसको फॉलो करे, उसी को बोलते हैं हम ऐसा यूनिट्स। और उसमें क्या किया गया, उसमें ये नहीं किया गया सिर्फ लेंथ, मास और टाइम को फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटीज माना गया, उसमें 4 और फंडामेंटल क्वांटिटीज को ऐड किया गया। जस्ट लाइक क्या था? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर को ये किया गया और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, इनको भी ऐड किया गया। इनको भी माना गया कि ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है? Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. ओके, Yes. ये आया समझ? अब Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आया? Yes, Yes. sir. Yes, इसमें sir. कोई और तो नहीं है? ओके, अब क्या हमें पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। देखो प्रीफिक्स मतलब क्या हो गया? प्रीफिक्स मतलब हो गया कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, उसके आगे अगर हम लिखेंगे कुछ, तो उसका मतलब क्या हो गया। जस्ट लाइक ये क्यों मैंने यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको जब क्वेश्चंस करते हैं ना, आप जब क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ये बहुत जगह पे लिखा होता है, फिर आपको ये पता ही नहीं होता इसका मतलब क्या हो गया। उसकी वजह से आपको कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है और आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है? तो वो गलतियां ना हो, आप ये टेबल पूरा याद रखोगे। ठीक है? ठीक है ना? ओके, Okay. देखो Yes, मैं sir. आपको ऐसे समझा देता हूँ, मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको बोलूंगा किलोग्राम, किलोग्राम, बताओ ये कितने ग्राम्स के बराबर है? ये कितने ग्राम्स के बराबर है? यहाँ पे क्या लिखा है पहले? ग्राम के नीचे, ग्राम के पहले क्या लिखा है? किलो, है ना? अगर आप इस टेबल को देखोगे, देखो इस टेबल में लिखा है, यहाँ पे देखो किलो, यानी जहां पे किलो लिखा होगा, यहाँ पे किलो लिखा होगा या सिंबल के लिखा होगा, स्मॉल के, उसका मतलब हो गया कि आपको 10⁻³ मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या करना है? 10⁻³ मल्टीप्लाई। समझ आया?
Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. गुड। तो दैट मीन्स अगर यहाँ पे किलो लिखा है तो इसका मतलब आपको ग्राम को क्या मल्टीप्लाई करना है? 10 रेज़ पावर 3। या आया सबको समझ? Yes, sir. इसी तरह अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा मैं हेक्टोमीटर, ये कितने मीटर्स के बराबर है? हेक्टोमीटर कितने मीटर्स के बराबर है? आप क्या बोलोगे? मीटर के सामने क्या लिखा है? जरा पढ़ो, ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? हेक्टो। आप इस टेबल में जाओगे, जरा बताओ टेबल में कहां पे लिखा है हेक्टो? किसके बराबर होता है हेक्टो? यहाँ पे लिखा है 100। सर 10 की पावर 2। 10 की पावर 2। दैट मीन्स आप क्या लिखोगे यहाँ पे? 10 की पावर 2। शाबाश, ये आया समझ? Yes, sir. इसी तरह अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा सेंटीमीटर, नहीं मैं आपको बोलूंगा डेसीमीटर, ठीक है? बताओ कितने मीटर के बराबर है ये? सर 10 की पावर 1। 10 की पावर -1। हाँ, आप डेसी का देखोगे, डेसी का मतलब क्या है? डेसी यहाँ पे लिखा है ना 10 की पावर -1, है ना? तो आप क्या Yes. बोलोगे? डेसीमीटर होता है 10 रेज़ पावर -1 मीटर। ओके, Okay, समझ sir. आया? Yes, sir. यस सर अब ये सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बताओ। शाबाश। तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दो। शाबाश। ये मैं पहले ही कर लेता हूँ, ये मैं कर लेता हूँ, उसके बाद जो क्वेश्चन है ये आप करोगे, ठीक है? पहले ये मैं कर लेता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट से कैसे शिफ्ट करते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन। क्या दिया हुआ है? फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन। हमें क्या करना है? इसको हमें कन्वर्ट करना है इसको इन सीजीएस, है ना? तो देखो, फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन, इसका मतलब हो गया 5 न्यूटन किसके बराबर होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना? यस सर। यस सर। फोर्स का देखो, फोर्स का यूनिट क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास होता है केजी, है ना? एक्सेलरेशन का होता है यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं? है ना? तो अगर हम बोलेंगे न्यूटन किसके बराबर है फिर? केजी मीटर पर सेकंड। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब हमें इसको क्या करना है? हमें इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस में। चलो जरा देखो, 5 केजी, केजी क्या हो गया? किलो ग्राम, है ना? किलोग्राम कितने ग्राम्स होता है? सर 1000 ग्राम। 1000। वो 10 रेज़ पावर 3। तो हम यहाँ 10 केजी के बदले 10 रेज़ पावर 3 ग्राम डालेंगे, है ना? ये आया समझ? Yes, sir. यस मल्टीप्लाई। अब जो मीटर है यहाँ पे, है ना? 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होता है? सर 10 की पावर 100 कितने? 10 रेज़ पावर 2। 10 ना? रेज़ टू पावर -2। शाबाश। मीटर होता है बराबर 10 रेज़ पावर -2 सेंटीमीटर। ये सबको समझ में आया? Yes, sir. 10 रेज़ पावर 2, 10 रेज़ पावर -2 नहीं, 10 रेज़ पावर 2। ये आया सबको समझ? यस सर। Yes, sir. 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? सर 10 की पावर 2। 10 is to power 2. चलो शाबाश, 10 रेज़ पावर 2 सेंटीमीटर। ओके, सेकंड, यहाँ पे भी सेकंड यूनिट है तो यहाँ पे भी सेकंड ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो कितना बन गया ये बन गया 5, तो वही रहेगा 10 रेज़ पावर
देखो 10⁻³ एंड 10⁻², ये कितना हो गया? 10⁻5 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, पर सेकंड स्क्वायर। ये जो है ग्राम तो है ना सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर तो है ना सीजीएस यूनिट, सेकंड तो है ना सीजीएस यूनिट, तो ये हो गया ना सारा सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट। हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. यस एक सर। हमारे पास वैल्यू था F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, ये किसके बराबर है अब? 5 इंटू 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। इसी को बोलते हैं हम डाइन, इसको बोलते हैं हम दूसरा नाम डाइन। क्या बोलते हैं दूसरा नाम? डाइन डाइन। डाइन। तो आप क्या बोलोगे? 5 न्यूटन इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻5 डाइन, है ना, Yes, sir. है ना? ये आया सबको समझ कैसे किया मैंने? Yes, sir. कहीं पे कोई डाउट है? नो सर। मैं दूसरा क्वेश्चन दूं मैं? Yes, sir. आगे बढ़े हम? Yes, sir. चलो चलो शाबाश, जरा ये क्वेश्चन करके दो फिर। शाबाश शाबाश, आपके पास 2 मिनट्स है, ट्राई करो कैसे करना है, जैसे मैंने दिखाया ऐसे ही करना है। जिसका आंसर आएगा वो चैट बॉक्स में आंसर लिखेगा, ठीक है? मैं चैट देख रहा हूँ। मुस्कान कुमारी 29.9, चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है ना? शाबाश। हमें इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस में और करना है एसआई यूनिट। शाबाश। पहले हम करेंगे इसको कन्वर्ट एसआई यूनिट में, उसके बाद करेंगे सीजीएस में, ठीक है? देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करेंगे काम, हमें पता है किलोमीटर लिखा है, किलोमीटर का मतलब हो गया 10⁻1000 मीटर, तो ये आएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3 मीटर डिवाइड बाय। अब एक आवर है, हमें पता है एक आवर किसके बराबर होता है? ये होता है 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड, है ना? यही होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड। तो ये बन जाएगा हमें ये 0 और ये 0, ये 0 और ये 0 कैंसल। तो यहाँ पे बन गई हमें वेलोसिटी 10⁻3 डिवाइड बाय 36 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्या है? एसआई यूनिट, है ना? जरा बताओ, 1000 डिवाइड बाय 36 किसके बराबर है? ये आएगा बराबर 29.9 मीटर पर सेकंड। शाबाश, दैट कुमारी पूजा का आंसर जो था वो राइट।
अब दूसरा में क्या करना है, कन्वर्ट इसको करना है CGS में, है ना, है कि नहीं। तो वेलोसिटी किसके बराबर आई हमें, 29.9 मीटर पर सेकंड। अब इसको हम करेंगे CGS में, वही हो गया 29.9। अब मीटर को क्या बनाना है हमें, सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होता है, 10⁻²2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकंड, सेकंड तो वही रहेगा, तो ये बन जाएगा 2990 सेंटीमीटर पर सेकंड, है कि नहीं। Yes, sir. 299 या 277, सर 27.7 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये सबको समझ में आया। सर इसमें बस एक चीज समझ नहीं आई, आपने यहाँ पे 10⁻² से मल्टीप्लाई क्यों किया यहाँ पे सेकंड वाले में। क्योंकि मीटर था ना यहाँ पे बेटा, मीटर के बदले हमें सेंटीमीटर को करना कन्वर्ट। देखो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं अलग से दिखाऊंगा, देखो यहीं पे मैं दिखाऊंगा ये, ठीक है। देखो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, कितने मीटर्स होते हैं जरा बता, कितने मीटर्स होते हैं। सर 100। सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1/100। हाँ। हाँ हाँ सेंटी का मतलब क्या हो गया, सेंटी का मतलब जरा देखो, सेंटी यहाँ पे लिखा है ना, सेंटी, सेंटी जहां पे लिखा होगा वहां पे लिखा होगा 10⁻²। दैट मीन्स अगर मुझे यहाँ पे लिखा है मीटर के पहले सेंटी, तो मुझे यहाँ पे 10⁻² मल्टीप्लाई करना है कि नहीं, है ना। तो यस इसका सर। मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। ओके, अब अगर मुझे निकालना है 1 मीटर किसके बराबर हो गया, 1 मीटर किसके बराबर हो गया, मैं इसी को यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ, है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करूंगा, यहाँ पे क्या रहेगा, खाली मीटर, 1 मीटर, है कि नहीं। तो 1 मीटर किसके बराबर आएगा, 1/10⁻² सेंटीमीटर। 1/10⁻² हो गया 10⁻² सेंटीमीटर। अब आया ये समझ, Yes, sir. ये सबको समझ में आया, जिसका ये क्वेश्चन था, जिसको ये कंफ्यूजन हुआ था, उसको समझ में आया यस सर। अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, जरा ये क्वेश्चन करके दो, शाबाश, आपके पास 1 मिनट है। शाबाश 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 शाबाश। पीएम का मतलब है यहाँ पे पिकोमीटर, ठीक है। आपने देखा होगा इस टेबल में यहाँ पे लिखा है पी, जब लिखा होगा पिको, ठीक है, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो अगर यहाँ पे 83 पिकोमीटर है, आपको 83 पिकोमीटर को कन्वर्ट करना है माइक्रोमीटर में, ठीक है। पूर्वा ग्रोवर, ग्रोवर, चलो कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। देखो 83 पिकोमीटर मतलब होता है, यह है बराबर 83 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² मीटर, 10⁻³ मीटर, 10⁻² मीटर। बट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 83 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 मीटर, लिख सकता हूं ना, शवाज बताओ, लिख सकता हूं ना कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, पहले वो यस सर। Yes, sir. यस आप देखो 10⁻6 जब मल्टीप्लाई होगा उसका मतलब क्या होता है, माइक्रो, यहाँ पे लिखा है मैंने, टेबल पे लिखा है, देखो माइक्रो
मीन्स 10⁻⁻⁶। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने इस 10⁻12 को स्प्लिट किया है दो चीजों में, 10⁻�6 एंड 10⁻�6। 10⁻�6 मल्टीप्लाई बाय मीटर, इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ माइक्रोमीटर। अब लिख सकता हूँ ना, 83 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर। ओके, ये आया आंसर। इसको मैं लिख सकता हूँ 8.3 10⁻⁵ माइक्रोमीटर। ओके ओके, यस सर। यस सर। समझ में आया ये सबको? यस सर। कैसे किया मैंने ये? यस सर। अगर Yes. इस क्वेश्चन होंगे आपको समझ में आएगा, आपको आएगा वो करना। Yes. यस सर। यस सर। जरा मुझे ये क्वेश्चन करके दो फिर यहीं पे। 92 हेक्टोमीटर, ठीक है, इसको कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में। शाबाश शाबाश शाबाश। शाबाश। जो जो सही आंसर कर रहा है उनका नाम नोट किया जाता है और उनको लास्ट में हम क्या देंगे, हार्ड कॉपी दिया जाएगा उसको। मॉड्यूल्स की, है ना? पूर्वा ग्रोवर 92 मल्टीप्लाई बाय 10⁴। गुड। 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ लव। गुड। हाँ, श्रेया सिंह। गुड। तो मतलब इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। देखो जरा देखो, हमें 92 हेक्टोमीटर है, हेक्टोमीटर है, ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया बराबर 92 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² मीटर, है ना? क्योंकि हेक्टो का मतलब क्या है, 10⁻²। अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 92 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर किसके बराबर होता है, 10⁻² सेंटीमीटर के बराबर। तो वो हो गया बराबर 92 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ सेंटीमीटर। वही हो गया बराबर 9.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ सेंटीमीटर। याद आप सब? शाबाश, बताओ। Yes, ठीक है, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आपको समझ में आएगा वो कैसे करना है? Yes. ठीक। तो अभी हमारा क्लास खत्म हो गया है, तो हम पहले रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज, है ना? शाबाश। आप मुझे बोलेंगे क्या क्या पढ़ा हमने, क्या क्या पढ़ा हमने, पहले क्या पढ़ा हमने आज? शाबाश। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हाँ, पहले हमने रिवाइज किया कल का फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, और फिर हमने बोला कि मेजरमेंट क्या होता है। फिर हमने स्टार्ट किया अपना टॉपिक टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन सी टाइप्स होती है फिजिकल क्वांटिटीज? शाबाश। Ratio. रेशियो, स्केलर, वेक्टर। गुड। रेशियो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है? सर जिसमें दो सिमिलर क्वांटिटीज आपस में डिवाइड होते हैं और जो नया प्रोडक्ट होता है वो यूनिटलेस होता है। हाँ, शाबाश। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? शाबाश, पूर्व बताएगी। पूर्व हिमांशु नहीं, पूर्व। सर जिनमें मैग्नीट्यूड होता है और बट डायरेक्शंस नहीं होती, जैसे स्पीड। हाँ। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटी होती है? शाबाश, जिसने हैंड रेज किया है वो बताओ। हैंड रेज करो सारे सारे। शाबाश शाबाश। रिया सहगल।
सर वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। और मैंने एक चीज बताया था, जो वेक्टर लॉज को फॉलो करे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, ये जरूरी याद रखना है, ये चीजें नहीं भूलनी है। जो डायरेक्शन भी हो, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, और वो वेक्टर लॉज को फॉलो भी करे। ओके, अब और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती है? शाबाश। Fundamental quantities are those quantities which show independent nature. हाँ, जो इंडिपेंडेंट हो, और उन्हीं की मदद से हम डिराइव, बाकी क्वांटिटीज को डिराइव करेंगे। ठीक है, अच्छा, डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती है? The quantities which जो फंडामेंटल्स को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके आती है यूनिट। हाँ, शाबाश, फंडामेंटल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हमारे पास कौन कौन सी है? कौन सी दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। शाबाश, गुड। अच्छा, और प्रीफिक्स हमने पढ़ा है ना? Yes sir. फंडामेंटल यूनिट्स कौन से होते हैं? Yes. फंडामेंटल यूनिट्स कौन, किनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स? The सर units of फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती हैं। गुड। डिराइव्ड क्वांटिटीज किनको बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स किनको बोलते हैं? units of derived जो quantities. derived यूनिट्स ऑफ quantities ड्राइव्ड क्वांटिटीज। गुड गुड गुड, ग्रेट। तो कल जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम डायमेंशनल एनालिसिस। क्या करेंगे? डायमेंशनल एनालिसिस, ये हम करेंगे स्टार्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हम नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम ये पढ़ेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल एक क्वेश्चन नीट में आ ही जाता है। ठीक है, ये आप लिख के रखो। ओके Okay sir. ओके सर। ओके, तो कोई भी बंदा क्लास मिस नहीं करेगा। ये आपका होमवर्क है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्गस। आपको पता है ना, जूल होता है एसआई यूनिट, और क्या होता है? सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो ये आप करके लाना। ठीक है ना? थैंक यू, गुड नाइट।